सभी को नमस्कार है। हम लोग जो है नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं, जो आपको कंपटीशन के क्लास के लिए उपयुक्त है। ठीक है, नंबर सिस्टम में आप 1 से 50 तक क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, आप पीछे के वीडियो में देख सकते हैं। अब 1 से 50 तक जिस टाइप का क्वेश्चन पढ़े हैं उसी टाइप का आपको एक्सरसाइज के लिए, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया जा रहा है। ठीक है, और उसको हम कुछ सॉल्व भी करा रहे हैं, कुछ आपको खुद से भी सॉल्व करना है। सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसा आप प्रैक्टिस में, जैसा आप इससे पहले आप बनाए हैं, सेम उसी टाइप का प्रैक्टिस के लिए सिर्फ क्वेश्चन है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यह प्रैक्टिस का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम बनवा चुके हैं। ठीक है ना, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आप लोग क्वेश्चन नंबर इसको 1 को देखने से आपको ऐसा लगता होगा कि हाँ बनवाया जा चुका है। यह क्वेश्चन लिखा हुआ है √√3 इंटू √27। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, आप ये सोचिए कितना होगा। इसको गुना किए थे तो याद करिए, दोनों रूट के अंदर माइनस है तो ये ऐसे हुआ था गुना। आप याद करिए, ये ऐसे 3 रूट के अंदर 3i, रूट के अंदर 27i, तो इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √81i, और इसका मतलब हो जाएगा आई स्क्वायर। आई को गुना करेंगे तो आई स्क्वायर, और इसका हो जाएगा 9। आई स्क्वायर का मतलब -1 होता है, तो -9 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? -9। लेकिन जिन आदमी को ये वाला कंसेप्ट नहीं पता है, ये वाला कंसेप्ट जिनको नहीं पता है, जो लोग ये आई वाला कंसेप्ट नहीं पढ़े हैं, उनके लिए कोई खास बात नहीं है। वो सीधा सीधा जो है क्या कर सकते हैं, वो जो है सीधा सीधा आप देख सकते हैं कि इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे आप सीधा समझ लीजिए कि 81 रहेगा और माइनस अंदर हो जाएगा, और हो जाएगा -9 आपका आंसर। 81 कहां से आएगा? 27 × 81, और माइनस माइनस जब रूट के अंदर रहेगा तो वो बाहर हो जाएगा। आप ऐसा सीधा समझिए, और ये आपका आंसर हो जाएगा -9। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में है, गौर से देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2। -√4 गुना √16 ऐसे है, यही ना है। अब इसको इसका समझिए, ये जो √4 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, गौर से देखिए 4 गुना -1, और फिर ये गुना में 16 है, रूट के अंदर ही 16 है तो इसमें कर दिए 16। ठीक है, अब 16 चौका 64, 64 का वर्गमूल करेंगे तो हो जाएगा 8, 8 और रूट के अंदर -1 रह जाएगा। 16 चौका 64, 64 का वर्गमूल करेंगे तो हो जाएगा 8, और 8 बाहर आ जाएगा, और -1 जो है रूट के अंदर ही रह जाएगा -1। क्या क्लियर है? क्या यह क्लियर है? चले आगे। आपका आंसर कौन हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ये सी नंबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे। किधर चले आए? ये हो चुका है। आइए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में है कि क्या √841 एक संख्या है। कौन सी संख्या है ये? अब इसके लिए पूरा संख्या आपको आना चाहिए, जो फर्स्ट वीडियो में बताया गया था। हमको पता है इसका वर्गमूल आप लोग को याद होगा, याद होना चाहिए। 1 से लेकर 50 तक का स्क्वायर, जैसे 2 का स्क्वायर किए तो 4, 3 का 9, यानी कि 3 3 9, 4 चौका 16, ऐसा करते करते इसको करिएगा तो हो जाएगा 29 का स्क्वायर करिएगा तो हो जाएगा 841, यानी कि 841 का वर्गमूल निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? 29। 841 का वर्गमूल निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? 29। ऑप्शन में देखिए, क्या यह परिमेय संख्या है? तो हाँ, परिमेय संख्या है। हम परिमेय संख्या इसको बोल दिए। क्या ये अपरिमेय है? तो नहीं, अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है, परिमेय है। क्या ये धनात्मक संख्या है? तो हाँ, धनात्मक भी है, परिमेय भी है। ठीक है, क्या ये ऋणात्मक व धनात्मक दोनों संख्या है? तो नहीं, ऋणात्मक नहीं है। ठीक है, धनात्मक तो है, ऋणात्मक नहीं। क्या यह पूर्ण संख्या है? तो हाँ, पूर्ण संख्या है। क्या यह पूर्णांक है? तो हाँ, पूर्णांक है। अब देख लीजिए क्या वो संख्या सही हुआ। 1 2 3 4 पूछ रहा है कि ऊपर के कथनों में कुल कितने सही कथन हैं? तो 4 सही कथन हैं। तीसरा, बाकी सब कथन क्या है? गलत है। ऋणात्मक धनात्मक भी नहीं होगा, अपरिमेय भी नहीं होगा, बाकी आपका सब सही कथन है इसमें, इसलिए 4 वो सही कथन कहलाएगा। क्या बात समझ में आया आपको? चले आगे। आइए क्वेश्चन नंबर, किधर जाना है हम लोग, किधर चले जा रहे हैं? आइए, हाँ,
निम्न में से गलत कथन को चुने। 4 नंबर क्वेश्चन में पढ़िए, निम्न में से गलत कथन को चुने, ध्यान से एकदम। दो परिमेय संख्याओं का योग परिमेय होता है, हाँ तो ये सही है। दो परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय होता है। मान लीजिए 2 और 2 जोड़ते हैं तो 4 होता है, ये परिमेय, ये परिमेय, ये भी परिमेय। आपका पहला सही है, हमको गलत चुनना है, ध्यान रखिएगा। दो अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा अपरिमेय होता है, ये भी गलत है। देखिए कैसे, 2 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। हम फिर देख लेते हैं 2 माइनस रूट 3, ये भी अपरिमेय संख्या। 2 प्लस रूट 3 अपरिमेय, 2 माइनस रूट 3 अपरिमेय संख्या। इस दोनों अपरिमेय संख्या को जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, बच जाएगा 4, तो ये परिमेय हो गया। मतलब दो गो अपरिमेय संख्या को जोड़े तो परिमेय संख्या हो गया, यानी कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा अपरिमेय होता है। दो अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा अपरिमेय होता है, यही आपका गलत है, ठीक है ना, क्योंकि दो अपरिमेय संख्याओं का योग परिमेय भी होता है, तो ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। अगला है कि एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा अपरिमेय होता है, तो ये ठीक है। जैसे लिखा हुआ रहेगा 2 प्लस रूट 3 में हम 2 जोड़ेंगे चाहे 2 माइनस 2 जोड़ेंगे तो ये कटेगा, लेकिन ये तो बचल रहेगा, इसलिए ये सही है आपका 3 नंबर। 4 नंबर देखिए, दो अपरिमेय संख्याओं का योग एक पूर्णांक संख्या हो सकता है, तो हाँ हो सकता है, अभी नहीं हाँ जोड़े हैं इसको। देखिए दो अपरिमेय संख्या को जोड़े तो एक पूर्णांक संख्या हो सकता है, यानी कि ए सी डी सही है, सिर्फ गलत कौन है, बी नंबर। तो आपको गलत को ही चुनना है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है ना, बाकी आंसर नहीं होगा, बी आपका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। निम्न में कौन सी संख्या विषम है? देखिए तो कौन सी संख्या विषम है, ध्यान रखिएगा। विषम संख्या का वर्गमूल करते हैं तो विषम ही होता है, सम संख्या का वर्गमूल करते हैं तो सम ही होता है। और दो विषम संख्या को जोड़ते हैं तो सम हो जाता है, दो विषम संख्या को जोड़ते हैं तो सम हो जाता है, ठीक है। दो सम संख्या को जोड़ते हैं तो सम ही रहता है, जबकि दो विषम संख्या को जोड़ते हैं तो सम हो जाता है। एक सम और एक विषम को जोड़ते हैं तब विषम रहता है, ध्यान रखिएगा। एक सम और एक विषम को जोड़ते हैं तब जो है विषम संख्या रहता है। तो यहाँ देखिए तो ये विषम जोड़ेंगे तो हो जाएगा सम, हमको विषम संख्या चुनना है ना। फिर ये विषम 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 को घटाएंगे, जैसे 5 में से 3 घटाएंगे तो सम हो जाएगा। विषम विषम को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, सम। हमको विषम चुनना है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। उसके बाद ये हो गया विषम संख्या, ये हो गया आपका 961 होता है 31 का विषम संख्या, ये प्लस 15 इसको जोड़ेंगे तो ये भी सम हो जाएगा। दोनों विषम संख्या को जोड़ेंगे तो सम, ये भी नहीं। ये है विषम संख्या 31 प्लस 18, इसको जोड़ेंगे, अगर विषम एगो सम को जोड़ेंगे तो विषम होगा, ये आपका आंसर होगा डी। पूछ रहा है कि किस दो संख्याओं को जोड़ेंगे विषम संख्या होगा, तो हम विषम जोड़ने लाने के लिए विषम एक सम को जोड़ते हैं तब विषम होता है, ध्यान रखिएगा। तो आपका 5 का आंसर कौन हो जाएगा, डी। क्या बात समझ में आई? ना समझ में आई बात तो एक बार थोड़ा सा स्लो करके धीरे धीरे करके भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चले आगे, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कितना में एक के स्थानीय व जातीय मानों में क्या अंतर है? स्थानीय और जातीय मानों में क्या अंतर है, देखिए तो 3 7 दिख रहा है ना, ये फ्रेश, दूसरा कलर ले हम, दिख तो रहा ही है, ये वाला कलर से लिखते हैं। 3 2 1 7 8 4, 3 2 1 7 8 4 में एक के स्थानीय मान इसका हो जाएगा 1 गुना 1 2 3 इकाई ढाई सैकड़ा हजार, 1000 से गुना करेंगे ये स्थानीय मान निकलता है, ठीक है। और जातीय मान हो गया इसका एक का स्थानीय मान 1000 और जातीय मान 1 का अंतर पूछ रहा है ना, तो हो जाएगा 999। अंतर क्या हो जाएगा, 999। क्या बात आई समझ? चले आगे क्वेश्चन नंबर 7 में है, आजा 7, कितना में 2 के स्थानीय मानों में कितना अंतर है? देखिए इसमें 2 का स्थानीय मान, ध्यान रखिएगा अलग क्वेश्चन है ये, उस टाइप का क्वेश्चन नहीं है। 2 5 3 2 1 7, इतना में 2 के स्थानीय मानों में अंतर पूछ रहा है। यहाँ देखिए 2 है, इसका स्थानीय मान हो जाएगा 200, क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा पर है तो 100 से गुना करेंगे 200। ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0।
अब कह रहा है इस दोनों का अंतर बताना है, स्थानीय मानों का अंतर बताना है, यानी कि इसको घटा के अंतर बताइए। इसमें से हम 200 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 8991 199800 199800 आपका आंसर हो जाएगा। स्थानीय मान का अंतर पूछ रहा है, उसमें जातीय मान और स्थानीय मान का अंतर था। तो जातीय मान वही होता है जो संख्या दिखता है, लेकिन स्थानीय मान उसके स्थान के अनुसार डिसाइड होता है, ठीक है ना। तो स्थानीय मान का है सैकड़ा स्थान पे है तो 100 से गुना, ये इस स्थान पे है तो जो अंक है उतना से 0 गुना करेंगे तो इतना 0 हो जाएगा। इसका अंतर पूछा जा रहा है, ये बचपन में खूब बनाए होंगे आप, और हम भी समझाए थे शुरुआत के दिनों में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, 3 के जातीय मानों में कितना अंतर है। अब किसी भी संख्या में सिर्फ जातीय मान पूछेगा, 5 3 8, तो जातीय मान हमेशा उतना ही रहता है, 8 3 1 5 3 2, 5 3 ये 2 है। अब 3 का जातीय मान 3 और इस 3 का जातीय मान भी 3, अंतर पूछेगा तो 0। जातीय मान का अंतर क्या हो जाएगा, हमेशा 0। जातीय मान का अंतर हमेशा 0। अगला क्वेश्चन है इतना कि किसी दो स्थानीय मानों का सबसे बड़ा अंतर, देखिए तो 5 4 1 3 2। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है संख्या इतना के किसी दो स्थानीय मानों का सबसे बड़ा अंतर क्या होगा। स्थानीय मान का बड़ा अंतर का मतलब क्या हुआ कि सबसे छोटा स्थानीय मान सबसे बड़ा स्थानीय मान के बीच का अंतर पूछ रहा था ना, बड़ा अंतर निकलेगा। इस 2 का स्थानीय मान 2 और इस 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 1 2 3 4 0, यानी कि 5 पर कितना 0 हो जाएगा, 4 0। अब इसमें से हम 2 घटा देंगे तो यही सबसे बड़ा अंतर हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, उसके बाद 9 9 9 4 4 9 9 9 8, ये आपका ए आंसर हो जाएगा, 9 का ए। यानी कि सबसे बड़ा अंतर कब निकलता है, जब सबसे बड़ा संख्या में से सबसे छोटा संख्या घटाते हैं तभी सबसे बड़ा अंतर निकलता है, और वो अंतर कितना हो जाएगा, 4 9 9 9 8। चलिए आगे 10 नंबर क्वेश्चन में है इतना में 7 के स्थानीय व जातीय मानों में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन बना चुके हैं, ये उसी टाइप का है, 3 1 7 8 6, 3 1 7 8 6 का 7 के स्थानीय मान, स्थानीय मान निकालिए इसका। 7 पर कैट हो 0, सैकड़ा स्थान पे है तो 100 से गुना 700 हो जाएगा। स्थानीय 7 के स्थानीय व जातीय मान में अंतर, जातीय मान मतलब 7, अंतर हो जाएगा इसका 3 9 6 693, ये रहा आपका आंसर 693, ठीक है। जातीय और स्थानीय में अंतर समझ में आया आपको। आइए अगला क्वेश्चन, निम्न संख्याओं में कौन सी आवर्त संख्या, ये क्वेश्चन आपको बताए थे। आवर्त उसको बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, आवर्त संख्या उसको बोलते हैं जिसके हर में, वैसे भी जिसके हर में 2 और 5 के अलावा कोई और हो, जिसके हर में, जैसे p बाई क्यू होता है ना नीचे, तो q का गुणनखंड करने पर, सबसे पहले तो काट के इसको छोटा से छोटा करेंगे, और q को गुणनखंड करने पर 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या अगर हो तब वो आवर्त कहलाएगा, और 2 और 5 के अलावा कुछ भी ना हो तो वो आवर्त नहीं कहलाएगा, शांत संख्या कहलाता है, ठीक है। आइए हम खोज लेते हैं 2 और 5 के अलावा और कौन है, किसमें है एक्स्ट्रा आवर्त पूछा जा रहा है। देखिए तो 7 और 12, 12 कटेगा तो नहीं, अब तो नहीं कटेगा। 12 का अगर हम गुणनखंड किए तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 3। देखिए तो 2 और 5 के अलावा कुछ है कि नहीं, इसमें 3 है, ये जो 3 है आपका, यही 3 आपका आवर्त कहलाएगा, मतलब ये 7 बटा 12 क्या हो जाएगा, आवर्त हो जाएगा। बाकी को आप करके देखिए, यहाँ पर 125 है, इस 125 का अगर गुणनखंड करते हैं हम तो सिर्फ 5 गुना 5 गुना 5 हुआ। क्या यहाँ 2 और 5 के अलावा कुछ भी है, तो नहीं, तो ये आवर्त नहीं होगा। ये भी केवल 5 है तो आवर्त नहीं होगा। इसमें केवल 2 है बट्टा में, 2 गुना 2 गुना 2, तो ये भी आवर्त नहीं होगा। तो आवर्त होगा कौन, सिर्फ 7 बट्टा 12 आपका आंसर हो गया। क्या हम उम्मीद करें कि आपको समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर, निम्न संख्याओं में कौन सी आवर्त संख्या नहीं है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें खोजना है आवर्त नहीं है, मतलब 2 और 5 होना चाहिए बट्टा में से। यहाँ 3 है, 9 का मतलब 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 यानी कि आवर्त है, ठीक है। यह बट्टा में 3 है यानी कि आवर्त है। यहाँ 2 गुना 3 है यानी कि आवर्त है। यहाँ सिर्फ 2 गुना 2 गुना 2 है, यहाँ 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं ना है, यही आवर्त संख्या नहीं है। आता है समझ में, आवर्त कौन नहीं है, तो यह संख्या आपका आवर्त संख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12। आइए 13 पर,
निम्न में से कौन सी संख्या उचित भिन्न है? उचित भिन्न और उचित और अनुचित भिन्न किसको बोलते हैं समझिए। उचित भिन्न बोलते हैं कि जब ऊपर जो है ना छोटा हो नीचे बड़ा हो, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, तो इसको हम बोलेंगे उचित भिन्न। जैसे 2/5 उचित भिन्न, जैसे हम कहेंगे 1/10 उचित भिन्न। लेकिन अनुचित भिन्न उसको बोलेंगे 3/2। चाहे हम कहेंगे ये उचित भिन्न नहीं है, 7/2 ये उचित भिन्न नहीं है। उचित भिन्न कौन है? जिसमें ऊपर छोटा हो। आप देखिए तो ये 7/1 लिखा हुआ, क्या इसमें ऊपर छोटा है? तो नहीं, ये ऊपर छोटा है, तो यही आंसर। ये नहीं, ये नहीं। आपका आंसर कौन हो गया? बी। जिसमें ऊपर छोटा हो वही उचित भिन्न कहलाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में कौन सी संख्या सह अभाज्य संख्याएं हैं? ये बताइए। हम आपको बताए हैं सह अभाज्य का मतलब है दो संख्याओं का HCF अगर ए हो, HCF अगर 1 हो तो ए और बी सहभाज्य संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्याएं हैं। अगर ए और बी को HCF निकाले 1 हो गया तो ये सहभाज्य संख्याएं हैं। यानी कि ए और बी किसी से कटने वाला नहीं होना चाहिए, आपस में किसी से कटना। जैसे 4 और 6 है, दोनों 2 से कटेगा, ये सहभाज्य नहीं है। 5 और 7 2 से नहीं कटेगा, चाहे किसी से नहीं कटेगा, ये सहभाज्य है। जैसे 9 और 12 3 से कटेगा, 9 और 16 किसी से कटेगा। देखिए तो दोनों एक संख्या से कटना चाहिए, नहीं तो ये सहभाज्य है। ठीक है, उससे ये 3 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, चाहे 4 से कटेगा, लेकिन कोई एक संख्या जिससे दोनों कट जाए वैसा तो नहीं है, नहीं तो ये सहभाज्य संख्या कहलाएगा। बताया समझ में? सहभाज्य संख्या कहलाएगा। निम्न में से कौन सी संख्या सहभाज्य संख्या है? देखिए ये 15 है, ये 333 है। 15 और 333, इसमें दोनों 3 से कट रहा है। देखिए तो 3 से 15 भी कटेगा, 3 से 333 भी कटेगा, तो इसका HCF हो गया 3, यानी कि ये सहभाज्य नहीं है। यहाँ ये दोनों 11 से कट जाएगा आपका, यहाँ 11 से कट जाएगा तो ये भी सहभाज्य नहीं है। यहाँ आप गौर से देखिए, इसको छोड़िए, इसको देख लीजिए। 17 से कट रहा है, 17 × 62, 17 × 85, ये भी सहभाज्य नहीं है। ये संख्या किसी से नहीं कट रहा है, तो ये आपका सहभाज्य संख्या है, ये आपका सहभाज्य संख्या है। ठीक है, चले आगे। रुक जाइए, जाइए तो मम्मी के पास। चलिए देखिए आगे। निम्न में कौन जोड़ी अभाज्य संख्या नहीं है? क्वेश्चन है निम्न में कौन सी जोड़ी सहभाज्य संख्या नहीं। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसको आप खुद देख लीजिए। जो किसी से ना कटने वाला हो इसको आप खुद देख लीजिए निश्चित रूप से, ये हम नहीं बता रहे हैं। इसको आप खुद देखिए कौन सी संख्या सहभाज्य संख्या नहीं है। चलिए आगे 16 नंबर। हाँ, अब ये क्वेश्चन से आपको खुद बना लेना है। देखिए तो जोड़ के 7 और 8 15, 15 और 9 24 का 4 हाथ में 2, 3 1 4, 4 3 7 और 2 9। उसके बाद 9 9 18, 18 और 7 25 का 5, 25 का 5 हाथ में 2, 2 1 3 3 6 2 8, 8 5 9 4 कहाँ है आपका? 8 5 9 4 आपका आंसर। और ऐसा ही बहुत सारा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, उस पूरे को आप कंप्लीट करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 सेम वैसा ही है, कंप्लीट करिए। 18 19 20 21 22 अब वैसा ही है, कंप्लीट करिए। 21 में घटाव है, ध्यान रखिएगा, इसको आपको घटाना होगा, इसको आपको घटाना होगा, ध्यान रखिएगा 22 तक। उसके बाद आ जाइए 23 में गौर से देखिए। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबको अपने से ही तो बनाना ही है, साथ में आपको ध्यान यह रखना है कि अगर दो ठो एगो प्लस एगो माइनस वाला दिया हुआ हो तो पहले जोड़ते हैं फिर घटाते हैं। किसको जोड़ते हैं? जो एक ही चिन्ह के साथ हो। ध्यान से देखिए, जैसे इस दोनों क्वेश्चन को हम इस क्वेश्चन में इस दोनों को जोड़ेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा। फिर इसमें इस दोनों को जोड़ेंगे, इसको घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा। इस दोनों को जोड़ेंगे, इसको घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा। इसमें ध्यान से देखिए, ये दोनों माइनस में है, ये माइनस में है, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो दोनों एक ही चिन्ह वाला को जोड़ेंगे। जैसे इसमें दोनों प्लस वाले को जोड़ रहे थे, यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस था, तो हम प्लस वाले को जोड़े हैं, माइनस घटा है। यहाँ पर दोनों माइनस वाले को जोड़ेंगे, इस दोनों को जोड़ेंगे और इसमें से इसको घटाएंगे, और जिसका चिन्ह बड़ा होगा वो बढ़ा देंगे, माइनस या प्लस, जो बड़ा होगा उसका चिन्ह रहेगा। ठीक है ना, तो ये दोनों को जोड़ेंगे, ये घटाएंगे, इसमें इस दोनों को जोड़ेंगे और ये घटाएंगे,
इसमें इस दोनों को जोड़ेंगे, ये घटाएंगे, इसमें इस दोनों को जोड़ेंगे और ये घटाएंगे, इसमें इस दोनों को जोड़ेंगे और इधर वाला घटाएंगे। उम्मीद करते हैं कि पूरा आपको बन जाएगा, और नहीं बनेगा तो आप एक बार दो बार कमेंट में लिखिएगा कि सर घटाव भी, जोड़ घटाव भी नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, जोड़ घटाव भी बताना होगा आपको। अदरवाइज आप क्वेश्चन नंबर 30 तक प्रैक्टिस करें, खत्म करें इसको। इसके आगे फिर से आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। तब तक इतना ही रहने दिया जाए। प्रत्येक क्वेश्चन को बना लेना है। अगर बनाते नहीं है, सीधा सोचते हैं कि हल्का है ये तो बन ही जाएगा, ये बहुत बड़ी भूल है आपको। अगर आप नहीं बनाते हैं तो आप 17 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा यह भुला जाएंगे। बात समझ रहे हैं ना? तो आपको जोड़ना होगा 17, 18, 19, 20, और अगर आप जोड़ते रहेंगे तो 17 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा एग्जैक्ट आपको पता रहेगा। हमेशा फास्ट रहिएगा, इसलिए पूरा को निश्चित रूप से बनाइए। बनाने में आपका कुछ नहीं जाता है, ना बनाएंगे तो बहुत कुछ चला जाएगा। बताया समझ में? तो आप फास्ट बनिए और अस्कत छोड़ के पूरा को बनाइए क्वेश्चन नंबर 30 तक। बताया समझ में? इस सभी में से कोई ना कोई आपकी ऑप्शन में होगा। बाकी जो अगर आप और भी ट्रिक वगैरह चाहते हैं तो बहुत सारा ट्रिक बनाने का कोई जरूरत नहीं है। जैसे एक तरीका होता है डिजिटल सम, चाहे डिजिट सम उसको बोलते हैं। जो डिजिट सम निकाल के उसका आंसर देते हैं ना, आजकल वो भी गलत हो जाता है। जैसे इसमें देखिए ना, इसमें से इनमें से कोई नहीं है, तो डिजिट सम ऐसा क्वेश्चन भी नहीं लगता है जिसमें इनमें से कोई नहीं हो। उसके बाद जैसा इस समय से डिजिट सम, मतलब समझिए ऐसा कि आजकल के क्वेश्चन को डिजिट सम पर आप नहीं बना सकते। सिर्फ हो सकता है कि कभी कभार आपका बन जाए गलती से, वो भी भरोसा वो भी नहीं होता है कि हाँ सही ही बनेगा। इसलिए कोई ट्रिक फ्रिक काम नहीं करेगा। आपको जनरल जो मेथड आता है बनाने, वो बनाने आना ही चाहिए निश्चित रूप से। तो आप इसको बनाइए और फिर मिलिए अगले क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत।